जी हां दोस्तों, मैदान पर आया आंद्रे रसल का तूफान। बात कर रहे हैं वीवो आईपीएल मैच नंबर 25 सीजन 14 के। कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए इस महामुकाबले की फर्स्ट इनिंग बहुत शानदार रही दोस्तों, क्योंकि हमें देखने को मिला आंद्रे रसल का एक ऐसा तूफान और बाकी सभी खिलाड़ी रहे पूरी तरीके से शांत। आपको बता दें कि जिन जिन पर आलोचनाएं हो रही थी बल्लेबाजी को लेकर, उन बल्लेबाजों ने कोलकाता नाइट राइडर के मुंह तोड़ जवाब दिया और जिन बल्लेबाजों की तारीफ हो रही थी वो सभी बल्लेबाज आज के मैच में फ्लॉप साबित दिखे। दिल्ली कैपिटल्स की आला दर्जे की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। लग रहा है कि वो पहले या दूसरे पर ही जगह बनाना चाहती है पॉइंट्स टेबल में। इसके अलावा उनकी कोई और मंशा नहीं दिख रही, लेकिन पहले और दूसरे पर इस समय बैंगलोर और चेन्नई दिख रही है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि जिस प्रकार की बल्लेबाजी गेंदबाजी दिल्ली कैपिटल्स के खेमे से हो रही है वो आला दर्जे की है, क्योंकि पृथ्वी शॉ शिखर धवन की ओपनिंग बहुत खतरनाक है। डेथ ओवर में गेंदबाजी का किशोर रबाडा आवेश खान की उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला दोस्तों। आंद्रे रसल को जब शुरुआत में शांत रखा तो लास्ट में इनको शांत रख पाना बहुत मुश्किल रहा दिल्ली कैपिटल्स के लिए। दोस्तों आपको बता दें फर्स्ट इनिंग का पूरा हाल कि कैसे आंद्रे रसल को आज मौका मिला ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी करने का और कैसे शुभमन गिल के पास एक शानदार मौका था कम से कम शत के पारी खेलने का, लेकिन उस मौके को उन्होंने हाथ से जाने दिया। और दूसरी तरफ केकेआर के बल्लेबाजों को आखिरकार हो का गया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा मुकाबला है। कोलकाता के लिए बचे हुए 8 मैचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मिलाकर 8वां मैचेस है, क्योंकि अपने सीजन का 7वां मैच खेल रहे हैं। इनका यहाँ पर आधा सीजन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो बचे हुए 7 मुकाबले होंगे वो अपने आप में ही दिलचस्प आंकड़ों के साथ होंगे और वो उनके लिए सारे ही मुकाबले जीतने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लेकिन इस मुकाबले में उनकी वापसी हो सकती थी, लेकिन बल्लेबाजी एक बार फिर से बहुत ज़्यादा खराब रही, सिर्फ रसल और शुभमन गिल को छोड़कर। आप सभी को बता दें दोस्तों कि प्लेइंग 11 सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद टॉस की। टॉस यहां पर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने जीता और सबसे पहले गेंदबाजी का फैसला किया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के। स्टेडियम बहुत बड़ा है, लेकिन बल्लेबाजी के लिए पिच बहुत सही है। इतनी बेकार पिच नहीं जैसे चेन्नई और वानखेड़े में हमें देखने को मिला था, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोस्तों पहली इनिंग के दौरान फर्स्ट इनिंग में कोलकाता नाइट राइडर के बल्लेबाज सिर्फ 154 6 विकेट के नुकसान पर बना सके। लेकिन इसमें 50-50% तो दोस्तों अगर देखा जाए तो शुभमन गिल और आंद्रे रसल के बैट से आए बाकी सभी बल्लेबाज पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। जी हां दोस्तों, पूरी तरीके से सबको मौका तो बराबर का मिला, लेकिन सब फ्लॉप साबित हुए। यहाँ पर हमें देखने को मिला यहाँ प्लेइंग 11 में बहुत बड़ा बदलाव करा दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी, क्योंकि अमित मिश्रा इंजरी की वजह से आज नहीं खेले और ललित यादव उनको मौका मिला और ललित यादव ने इस मौके को अपने दोनों हाथों से आजमाया और अच्छी तरीके से गेंदबाजी करते हुए शुरुआत में यहाँ पर उन्होंने कुल मिला के 2 विकेट चटका दिए। जी हां दोस्तों, दोनों विकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और कोलकाता नाइट राइडर जिस प्लेइंग 11 के साथ पिछले मुकाबले में खेली थी वही प्लेइंग 11 इस मुकाबले में भी देखने को मिली। अब यहाँ पहले बल्लेबाजी करनी थी कोलकाता नाइट राइडर को नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के स्टेडियम में, तो नीतीश राणा शुभमन गिल आए, जिनकी सीजन आलोचना ही आलोचना हो रही है दोस्तों। शुरुआती मैच में शुभमन गिल और नीतीश राणा के बल्ले से रन आए थे, लेकिन वो भी कम से कम 120-130 के स्ट्राइक रेट से रन आए थे। लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं था, क्योंकि अगर शुरुआत कम से कम 6 या 7 ओवर तक विकेट ना गिरे, उसके बाद अगर विकेट गिर भी जाता है तो कोलकाता के बल्लेबाजों को इतनी परवाह नहीं थी और टीम मैनेजमेंट को भी। अगर शुरुआत में पावर प्ले के अंदर ही 2 से 3 विकेट गिर जाते हैं तो टीम की पूरी मैनेजमेंट हिल के रख जाती है, क्योंकि फिर उनको बल्लेबाजी के लिए शुरुआत में ही रसल, पैट कमिंस, दिनेश कार्तिक जैसे बल्लेबाजों को भेजना पड़ जाता है। अब यहाँ नीतीश राणा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए और वही हुआ जिसका डर था। तीसरे ओवर की चौथी गेंद थी और नीतीश राणा ने एक गलत शॉट खेल दिया दोस्तों। जैसे कोरोना काल में घर से बाहर निकलना अपने जान को जोखिम में डालने जैसा है, कुछ ऐसा ही दोस्तों नीतीश राणा ने कर दिया। वो अच्छी खासी बल्लेबाजी स्टंप के अंदर ही रहकर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो लकीर से आगे बढ़कर शॉट मारने की कोशिश करी तो यहाँ बापू यानी कि अक्षर पटेल ने अपनी गेंद का कमाल दिखाया और ऋषभ पंत ने अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए नीतीश राणा को स्टंप आउट कर दिया। 12 गेंदों पर 15 रन ही नीतीश राणा ने बनाया था, 1 चौके 1 छक्के की मदद से। दूसरे छोर पर शुभमन गिल आज बल्लेबाजी के बोर्ड से आए थे, क्योंकि उनका विकेट अभी बचा हुआ था और उनका साथ देने के लिए राहुल त्रिपाठी आए। तो 9वें ओवर की तीसरी गेंद थी और टीम का सिर्फ स्कोर 69 रन ही हुआ था, लेकिन इस 69 रन पर दोस्तों 17 गेंदों में 19 रन सिर्फ राहुल त्रिपाठी ने मारे थे। बहुत धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे, या यूं कहें कि दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज कोलकाता नाइट राइडर के बल्लेबाजों पर पूरी तरीके से हावी थे, जिसकी वजह से वो धीमी गति से कर रहे थे। और जिस मुकाबले यानी पिछले मुकाबले में बैंगलोर के खिलाफ 1 ओवर में 23 रन देने वाले मार्कस स्टोनिस का शुरुआत में ही ओवर दिया ऋषभ पंत ने और वो कारगर साबित हुए। उस 1 ओवर में 7 रन देते हुए 1 विकेट झटक लिया। यहाँ पर मार्कस स्टोनिस ने राहुल त्रिपाठी का 2 ही चौके आए थे राहुल त्रिपाठी के बल्ले से। अब कप्तान मॉर्गन यहाँ बल्लेबाजी करने के लिए आए। शुभमन गिल दूसरे छोर पर अब भी खड़े थे और उम्मीद थी कि शुभमन गिल अच्छे पारी कर रहे हैं तो आगे वो कंटिन्यू रखे, लेकिन उनका साथ किसी को देना था।
कोई ऐसा खिलाड़ी चाहिए था जो आगे इनके साथ एंड तक बना रहे, लेकिन यहाँ पर कप्तान मॉर्गन ने भी दोस्तों बड़ी गलती कर दी। ऑफ की तरफ एक अच्छा शॉट खेलने की कोशिश थी कि छक्का मारे लॉन्ग ऑफ को तरफ, लेकिन वहाँ पर खड़े थे स्टीव स्मिथ और इयॉन मॉर्गन ने गलती कर दी और ललित यादव की इस ओवर में विकेट चली गई। दोस्तों ये पहली विकेट थी ललित यादव की ओवर में जो आई थी 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर, जब टीम का स्कोर 74 रन था। अब 10वें ओवर की चौथी ही गेंद थी और सुनील नरेन यहां पर शुभमन गिल का साथ देने के लिए आए थे, लेकिन सुनील नरेन की दोस्तों आज के समय में हर कोई कमजोरी जानता है कि इनको थोड़ी ऑफ साइड में गेंद बाउंसर की तरफ रखो और डाल दो तो वो आउट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत एक थी कि ललित यादव उस समय ओवर करा रहे थे और स्पिन गेंदबाजी इतनी बाउंस तो होती नहीं है, ऑफ साइड लेग साइड जहाँ करवानी है करवा लीजिए, लेकिन इतनी बाउंस होती नहीं जितनी चाहिए होती सुनील नरेन के आउट करने के लिए। लेकिन फिर भी ललित यादव ने दोस्तों यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी की और पहली ही गेंद पर सीधा किल्लियां उखाड़ दी यहाँ पर सुनील नरेन को, उनको मौका तक नहीं दिया एक भी चौका छक्का या सिंगल रन भागने का। तो यहाँ सुनील नरेन और इयॉन मॉर्गन के दो बड़े झटके एक ही ओवर में लग गए, जिसकी वजह से 4 विकेट गिर गई थी 75 रन पर ही 10वें ओवर की चौथी गेंद पर। अब यहाँ पर स्कोर पूरी तरीके से धीमी गति वाला हो गया। अब यहाँ पर सबसे अहम ये हो गया कि लास्ट के 5 ओवर तक के लिए कम से कम 1-2 विकेट बचा के रखें, जिसमें पैट कमिंस, दिनेश कार्तिक बचे हों। तो कुछ वही काम करने के लिए अब आंद्रे रसल को शुरुआत में भेज दिया गया शुभमन गिल के, क्योंकि आंद्रे रसल ने खुद कई इंटरव्यूज़ और टीम मैनेजमेंट में ने भी कई इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि रसल की इच्छा होती है कि वो जब कम से कम 8 या 10 ओवर बचे हो तब बल्लेबाजी करने के लिए आए। तो उसी इच्छा को पूरा करा दोस्तों यहाँ पर रसल की, और रसल को भेज दिया गया इसी 11वें ओवर में। अब रसल यहाँ पर शुभमन गिल का साथ देने के लिए आए, लेकिन शुभमन गिल धीमी गति से बल्लेबाजी करने लगे। उनको लगा कि दूसरे छोर पर खड़े हैं आंद्रे रसल, वो बड़े बड़े शॉट खेलेंगे, लेकिन 38 गेंदों में 43 रन की पारी शुभमन गिल ने खेली ही थी कि बॉलर आवेश खान ने इस सीजन का अपना एक्सपीरियंस दिखाया और इनकी विकेट ले ली और शानदार कैच पकड़ी थी स्टीव स्मिथ ने। यहाँ पर कोशिश शुभमन गिल की छक्का मारने की ही थी ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन वहां पर फिर से स्टीव स्मिथ खड़े थे, लेकिन वो गलती कर बैठे। 3 चौके 1 छक्के की मदद से शुभमन गिल की पारी यहीं पर समाप्त हुई 43 रन पर। तो ये दोस्तों सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से। दूसरे छोर पर अभी आंद्रे रसल खड़े हुए थे। आपको बता दें दोस्तों आंद्रे रसल ने खतरनाक बल्लेबाजी कैसे करी। जब ये 21 गेंद खेल चुके थे तब इन्होंने सिर्फ 22 रन बनाए थे, लेकिन जब इनके 27 गेंद हो गई तब इन्होंने 45 रन कंप्लीट कर लिए, यानी कि अगली 3 से 4 गेंदों पर शानदार छक्के लगाए। 27 गेंदों में 45 रन की पारी नाबाद 2 चौके 4 छक्के की मदद से खेली और रसल ने अपने आप को प्रूव कर दिया कि इनको अगर ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाएगा तो ये बहुत रन मारेंगे। और आज के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी अच्छी हुई थी। दूसरे छोर पर जैसे शुभमन गिल का साथ किसी ने नहीं दिया, वैसे ही आंद्रे रसल का साथ किसी ने नहीं दिया, जिसकी वजह से दिनेश कार्तिक आए थे। 10 गेंदों में 14 रन बनाया था, 1 चौके 1 छक्के की मदद से। एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था अक्षर पटेल ने, क्योंकि उन्होंने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की थी। और जब इन्होंने रिव्यू लिया तो रिव्यू में भी दोस्तों ये आउट पाए गए थे। दूसरे छोर पर पैट कमिंस ने 13 गेंदों पर सिर्फ 11 रन की पारी खेली। ये वही पैट कमिंस है जो 34 गेंदों में 66 रन की पारी चेन्नई सुपर किंग्स के सामने खेल के गए थे। अगर इसी 13 गेंद में कम से कम 25 रन आए होते तो टीम का स्कोर 170 के आसपास होता कोलकाता नाइट राइडर का। तो आंद्रे रसल के साथ किसी और का भी रहना आखिरी तक बहुत जरूरी था। आखिरी के 2 ओवरों में दोस्तों कुछ अलग ही देखने को मिला। पैट कमिंस ज़्यादा गेंद खेले थे, रसल कम खेले थे, लेकिन फिर भी शानदार 4 छक्के लगाए रसल ने अपनी इस पारी में। गेंदबाजी में आला दर्जे की गेंदबाजी एक बार फिर से अक्षर पटेल ने की। 4 ओवर में 32 रन देते हुए 2 विकेट लिया। 3 ओवर में 13 रन देते हुए 2 विकेट ललित यादव ने लिया। 4 ओवर में 31 रन देते हुए 1 विकेट आवेश खान के खाते में गए। 1 ओवर में 7 रन देते हुए 1 विकेट मार्कस स्टोनिस और कगिसो रबाडा ईशांत शर्मा दोनों खाली हाथ रह गए। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर की दोस्तों फर्स्ट इनिंग की बल्लेबाजी की हाईलाइट ये पूरी है। कैच कोई छूटी नहीं है, ज़्यादा ड्रॉप कुछ नहीं हुआ है, फील्डिंग ज़्यादा कुछ खराब हुई नहीं है। नो बॉल का बता दे तो नो बॉल भी नहीं हुई, पेनल्टी कोई नहीं लगी। लेकिन यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी एक तरीके से रसल के बल्ले से देखने को मिली। जब विकेट गिर चुकी थी दूसरे छोर पर सिर्फ पैट कमिंस जैसा एक ऑलराउंडर खिलाड़ी था जो बल्ला चलाना जानता, उसके साथ एक पार्टनरशिप करी यहाँ पर आंद्रे रसल ने, जो पार्टनरशिप दोस्तों इनकी साबित हुई करीब 40 रन प्लस की, जहां पर 109 रन पर आया था दिनेश कार्तिक का विकेट 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर। तो लास्ट की यानी कि 4 ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने बटोर लिए कम से कम 45 रन। तो ये टीम के लिए प्लस पॉइंट में जाएगा। 4 ओवर में 45 रन, आखिरी ओवर में जो रन बनाती है टीम वही ज़्यादातर जीत का हासिल और हकदार बनती है। पॉइंट्स टेबल दोस्तों बहुत मज़ेदार है। कोलकाता नाइट राइडर को ये मुकाबला किसी भी कीमत पर जीतना है, क्योंकि आज के जो दिन वाला मुकाबला था उसमें मुंबई इंडियंस ने मुकाबला जीत लिया और यहाँ पर
कह सकते हैं करारी हार हुई राजस्थान रॉयल्स की। और मुंबई इंडियंस अब भी पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पे बनी हुई है। अगर उसने कोई हिला सकता है तो इस समय सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर की टीम है, क्योंकि आने वाले मुकाबले ये तो है नहीं कि मुंबई लगातार जीतेगी। कुछ मैच मुंबई भी हारेगी, कुछ मैच कोलकाता भी हारेगी, लेकिन कोलकाता का हर मैच इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद भी देखना दिलचस्प होगा कैसे दिल्ली कैपिटल्स को चेस करती है, कितनी जल्दी चेस करती है। पिछला मुकाबला 1 रन से हारी थी सिर्फ चेस करते वक्त बैंगलोर के सामने, लेकिन आज के मुकाबले में वो गलती नहीं दोहराना चाहेगी। कम से कम 2 ओवर पहले और 7-8 विकेट हाथ में रखते हुए जीतना बिल्कुल पसंद करेगी। पृथ्वी शॉ, शिखर धवन जैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो मुमकिन हो भी सकता है। क्या लगता है दोस्तों, क्या करेगी यहाँ पर टीम? अब दिल्ली कैपिटल्स को चेस करना है 155 रन 120 गेंदों में। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।